पड़ताल इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम आज आए हैं फूल की खेती का जायज़ा लेने, कैसे होती है, किस विधि से होती है और किसान भाई कैसे इसे करते हैं, क्या लाभ है इसमें और कैसे लगाया जाता है, कहाँ से पौधा आता है, सारे विधि हम आप लोगों को बताएंगे और देखेंगे। किसान भाई से मिलेंगे और सारी विधि इनकी जानकारी हम लेंगे। और एक नई तकनीकी के द्वारा भारत में नई तकनीकी के साथ ये खेती है। और हमारे ये पहुँचे हैं कौन सा गांव है भैया? और गाय घाट में हम पहुँचे हैं और भैया से बात करेंगे कि कैसे कैसे खेती, क्या लाभ है और कैसे बीज लगाया जाता है और इसका बीज कहाँ से आता है, इसमें कब कब सिंचाई होती है, क्या इसमें लाभ होता है और क्या इसमें खर्च होता है। इस सारी विधि की जानकारी इस भैया से हम लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार सैनी है जी। और ये कब से खेती कर रहे हैं आप? पिछले साल से। पिछले साल से। अच्छा, इसमें लागत कितनी आती है भैया? लागत ज़्यादा नहीं है, केवल पौधा मंगाते हैं हम लोग। अच्छा। और या फिर अपने से भी लगा सकते हैं। इसकी विधि हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। इससे पहले सबसे पहले तो खेत की जुताई कराते हैं जी। उसके बाद मेड़ वगैरह लगाते हैं जी। अगर आप चाहें तो मेड़ पर खेती करें या फिर इसी तरह खेती कर सकते हैं। मेड़ पर इस कौन से महीने में खेती होती है? ये तो हमेशा खेती की जा सकती है। अच्छा, एक साल के अंदर हमेशा की जा सकती है? किसी महीने में किसी महीने में? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप करेंगे। अच्छा। हम लोग मान लीजिए कि त्योहारों को देखकर सीजन के हिसाब से खेती की जाती है। जी। जैसे दीपावली हो गया जी, तो उसके हिसाब से हम लोग पौधा लगाते हैं। जी। तो ये बताइए कि हमारे किसान भाई अगर ये करना चाहें तो मतलब ये कितने महीने का ये पौधा फसल होती है? ये तो 5-6 महीने की फसल होती है। मैंने एक बार लगाएंगे तो 5-6 महीने जाएगा? हाँ, 2 महीने पे ये पौधा फूल देना शुरू कर देता जी। है। लगाने के 2 महीने से 2.5 महीने तक जी। फूल देना ये शुरू कर देता है। और कितने दिनों तक देगा? 2-2.5 महीने तक देगा आपको फूल। अच्छा। जैसे कि हमारा ये दे रहा है। हाँ। तो ये बताएं कि ये कौन सा महीना में लगाया जा सकता है? इसे आप किसी भी महीने में लगा अच्छा, सकते हैं। किसी भी महीने में लगा सकते हैं किसान भाई, ये किसी महीने में आप लगा सकते हैं। ये फूलों की खेती, हम फूल की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखिए फूलों की खेती। आइए सर, इधर आ जाइए आप थोड़ा। ये फूल की खेती देखिए, फूल के खेत में हम खड़े हैं और ये गाय घाट में खड़े हैं, हमारे भैया जी साथ में हैं। तो भैया ये बताइए कि इसकी विधि क्या है? विधि में बुआई की विधि क्या है? बुआई की विधि, खेत को जुतवा दीजिए जी। 2 बार। जी। उसके बाद पौधा मंगाकर या फिर लगाए हैं तो कहीं से, जहाँ से भी लगाए हैं आप इसे लगा भी सकते हैं। उसके बाद इसको कतार में लगाते हैं हम लोग। बरसात के दिन में मेढ़ों पर लगाया जाता है। तो नर्सरी कैसे तैयार होगी इसकी? नर्सरी, जैसे ये पौधा है, ये पक जाता है जब, जी। इसको तोड़ कर रख देते हैं। जब सूख जाता है तो मट्टी भुरभुरी कर और उसके बाद छिड़क दिया जाता है, पानी वगैरह डाल दिया जाता है, पौधा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद सिंचाई कितने टाइम इसको कितने दिनों पे देनी पड़ेगी? गर्मी में तो ज़्यादा सिंचाई देनी पड़ती है, मैक्सिमम 10 दिन पे। जी। और बरसात के दिनों में तो सिंचाई करनी ही नहीं पड़ती है, बहुत कम। तो हम गेंदा जो फूल होता है उसकी खेत के अंदर खड़े हैं और वो क्या है, चेरी लगाए हैं भैया। कुछ गेंदा की खेती किए हैं, कुछ इसमें मूली की खेती किए हैं, कुछ अरहर की खेती किए हुए हैं। किसान को सक्षम किसान, उत्तीर्ण किसान होना चाहिए और अच्छा किसान है। तो भैया ये बताइए कि ये बीज लगा भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं? मंगा भी सकते हैं जी। हम लोग कलकत्ता से भी मंगाते हैं पौधा इसका। जी। हाँ। अच्छा, 1 बीघे में लगाने में कितना खर्च आता होगा? बीघे का खर्च ये जैसे हम लोगों का पौधा आता है 1000 के हिसाब से। अच्छा। हाँ। 1000 के हिसाब से मतलब कितने रुपए 1000? ये यही 500-600 रुपये 1000 के आता है। हम लोगों के यहाँ पे आके पड़ता है, कलकत्ता में नहीं पड़ता है। कलकत्ता में 300-400 का पड़ता है। और 1 कट्ठे में 800 के पौधे करीब पौधा लगते हैं। जी। एक कट्ठे में 800। हाँ। और 1 बीघे में 8 20 8 60 से यानी कि 16,000 पौधे लगेंगे। 1 कट्ठे में 800 कारी हम ले लेते हैं कि
इनका लाभ क्या है और मार्केट क्या है? इनका कितना लाभ हो जाता होगा एक बीघे में? 16,000 लगेंगे पौधे। हाँ, तो 16,000 ही तो बताया मैंने ना, 16,000 पौधे लगेंगे और एक बीघे में लागत बता दी आपको, और एक बीघे में इसका लाभ क्या होगा भैया? लाभ तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है जी जैसे मान लीजिए रेट रहता है, अभी रेट डाउन है, मार्केट लगन नहीं है, जी शादी विवाह का समय नहीं है। जी शादी विवाह का समय रहता है तो रेट अच्छा खासा मिलता है, जी तो उस समय मुनाफा अधिक होता है। जी। तो मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम या मिनिमम, दो ही रेट होता होगा, तो मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है? मिनिमम तो मान लीजिए 20-25 के करीब चलता है, 20 और मिनिमम। और मैक्सिमम? मैक्सिमम 70-80 अच्छा, करीब हम लोग इसका देते हैं, बेचते भी हैं। जी, इसका मार्केट मतलब जैसे मार्केट कहाँ है? मार्केट का मुख्य रूप से तो बलिया है हम लोगों का, बलिया हम लोग अपना माल डिलीवर करते हैं। जी और यहाँ पे भी हम लोगों के जो भी हैं थोड़ा बहुत लेने वाले वो भी लेते हैं। किसान भाई, खेत से भी बिक जाता है। जी, किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहें या नौजवान भाई हमारी खेती करना चाहें, नौजुवक बहुत बेरोजगार हैं और सबके पास थोड़ा थोड़ा खेत है, इसमें अच्छी कमाई हो सकती है और बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। तो आप इसके अलावा और कोई वैरायटी भी होती है? वैरायटी तो बहुत है, जैसे मान लीजिए वाइट कलर का, रेड कलर की एक गेंदी आती है, जी और गेंदे में भी और कलर की वैरायटी आती है। जी, वैरायटी जरा दिखाएं। आई आई वैरायटी जरा, एक तरह का ये भी वैरायटी है जो लाल कलर की आती है, और एक तरह का ये भी वैरायटी है जो पीले कलर का आता है। तो भैया ये बताइए कि किसान भाई अगर करना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब आपका मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपसे संपर्क करेंगे। डालिए। इनका विधि बता दीजिएगा आप। और ये हमारे नौजवान जो भारत में बेरोजगारी फैली हुई है, तो कम से कम कुछ काम तो करें। बेरोजगारी भैया कुछ नहीं है, हाँ। अपना हाथ पैर चलाना है। अच्छा, हम पढ़ते भी हैं जी। उसके बाद खेती भी करते हैं। अच्छा, बैगन की भी खेती करते हैं आप? थोड़ा बहुत करते हैं बैगन की खेती। अच्छा, अरहर की भी खेती करते हैं? हाँ, इसको राउंड अप में लगा दिए हैं। अच्छा। वो भी हो जाएगा और ये अच्छा, भी होता एक रहता है। महीने में ये फूल की खेती से आप कितना लाभ कमा सकते हैं? ये तो रेट के पहले हमको आपको बताया, रेट के ऊपर मतलब डिपेंड। बढ़िया मैक्सिमम क्या रेट होता होगा? मैक्सिमम मैंने 40-50 के चलते। मैंने कमाई बता दीजिए मैक्सिमम। यही 20,000 के करीब हो जाएगा आपका। 20,000 कोई भैया कम नहीं है। 20,000 की नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं तो 10 से 12,000 रुपये तक मिलते हैं और फिर दूसरे की नौकरी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना रोजगार खाओ और सुख से जियो। भैया आपका नाम एक बार फिर? संदीप कुमार सैनी। ये संदीप कुमार सैनी से मिलकर के बहुत खुशी हुई और खेती के बारे में जानकारी दिए। मैं नंदलाल कैमरामैन गौरी शंकर जी के साथ, धन्यवाद।